Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar. I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss next two problems of Pakistan. In previous lectures we discussed first three problems, but today we will discuss about economic problems and distribution of military assets. Before discussing these two problems, we will see that what are the early problems of Pakistan. There are seven main problems. First one is that Red Cliff Award. Second, settlement of migrants. Third, administrative problems. Fourth, economic problems. And fifth is distribution of military assets. Sixth, agricultural problems. And seventh and last is political problems. ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से हमने जो सी तीन प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किए हैं उनमें एक तो रेड क्लिफ अवार्ड है, सेकंड सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स एंड थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। इन तीन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज जिन दो प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है एंड नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री असेट्स। ठीक है, टुडे वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री assets. Let's start. Economic problems. After the establishment of Pakistan, most of the areas of Pakistan were backward and transportation and communication facilities were insufficient. ठीक है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो पाकिस्तान के एरियाज थे वो बैकवर्ड थे और उनको जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी वो इनसफिशिएंट थी। बेसिकली इस सब के पीछे इंडियन और ब्रिटिश का हाथ था, ये सब वही कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों के जो पॉपुलेशन वाले एरियाज थे उन्होंने उनको बैकवर्ड रखा, वहाँ कोई भी तरक्की नहीं होने दी। इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों की इकोनॉमी को भी बहुत मुतासिर किया। वो उन्होंने किस तरह से मुतासिर किया, आइए देखते हैं। एट दैट टाइम देयर वाज 394 टेक्सटाइल मिल्स इन यूनाइटेड इंडिया बट ओनली 14 केम टू पाकिस्तान शेयर। ठीक है, जब पाकिस्तान बना तब 394 टेक्सटाइल मिल्स थी, लेकिन मुसलमानों के शेयर में जस्ट 14 मिल्स आए। एंड 487 branches of banks but only 69 came to Pakistan shares. At that time there was 487 branches but only 69 came to Pakistan shares. उस वक्त 487 ब्रांचेस थी बैंक की, लेकिन मुसलमानों के शेयर में जस्ट 69 आई और ये सब इंडियंस और ब्रिटिश ही कर रहे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के जो असेट्स थे उनको भी उसमें उनको प्रॉपर शेयर नहीं दिया। दे वर अनजस्ट इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। ठीक है, असेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्होंने जस्टिस से काम नहीं लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री असेट्स। टू रन एंड टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट आर्मी इज़ नेसेसरी। किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी बहुत ज़रूरी होती है। जब पाकिस्तान बना तो उनको जो आर्मी प्रोवाइड की गई, उनको जिस तरह की उनको उनके मिलिट्री असेट्स की कोई जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई वो भी उसमें भी उन्होंने अनजस्टिस से काम लिया। उन्होंने मुसलमानों को प्रॉपर शेयर नहीं दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज गिवन द चॉइस, देयर वाज ऑप्शन गिवन टू आर्मी एंड दैट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन टू आर्मी वाज गिवन आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, आर्मी को ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपनी मर्जी से या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। इसके बाद फिर जो मोस्टली मुस्लिम सोल्जर्स थे उन्होंने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश की। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम सोल्जर्स पाकिस्तान ज़्यादातर मुस्लिम सोल्जर्स पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों को एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और वो प्रॉब्लम यही थी कि जो हाई रैंक ऑफिसर्स थे वो इंडियंस के और ब्रिटिश के थे और मुसलमानों के हिस्से में कोई भी हाई रैंक ऑफिसर नहीं आया। इसलिए अपने कंट्री को रन करने के लिए उनके पास कोई भी आर्मी का ऑफिसर नहीं था। फिर इसके साथ साथ एक और काम हुआ, वो ये था कि मिलिट्री असेट्स वुड बी डिवाइडेड विद 64% प्रोपोर्शन टू इंडिया एंड 36 प्रोपोर्शन टू पाकिस्तान। जो मिलिट्री असेट्स थे उनमें मुसलमानों को जस्ट 36% शेयर मिला और इंडिया को 64% मिला। इसमें भी मुसलमानों के साथ अनजस्टिस से काम लिया गया। एंड दैट टाइम देयर वाज 16 आर्डनेंस फैक्ट्रीज
थी ठीक है। उस वक़्त 16 आर्डनेस फैक्ट्रीज़ थीं, लेकिन मुसलमानों के शहर में उनकी बाउंड्री तक एक भी फैक्ट्री नहीं मिली। फिर मुसलमानों को लगा कि हमारे पास तो कोई फैक्ट्री ही नहीं है, हम किस तरह से अपना काम चलाएँगे, किस तरह से अपने कंट्री को चलाएँगे। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद ये तय किया गया कि मुसलमानों को 60 मिलियंस प्रोवाइड किए जाएँगे, जिसकी वजह से वो अपनी फैक्ट्रीज़ लगा सकें। ठीक है, इसके साथ मुसलमानों को इनके शेयर से महरूम रखा गया। पाकिस्तान वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ड्यू शेयर। मुसलमानों के जो ड्यू शेयर्स थे, इसमें भी उसने उनको महरूम रखा गया, इसमें भी उनके साथ अनजस्टिस से काम लिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री असेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।